लक्षद्वीप की सुंदरता को शब्दों में समेटना बहुत मुश्किल है। जो लोग दुनिया के अलग अलग देशों के द्वीपों देखने जाना चाहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि लक्षद्वीप की सुंदरता को शब्दों में बयान करना बहुत ही मुश्किल है। जो लोग दुनिया के अलग अलग देशों के द्वीपों को देखने जाना चाहते हैं, उनसे आग्रह है कि वे लोग पहले लक्षद्वीप को आकर जरूर देखें। मालदीव एसोसिएशन ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री माटी भारत के समर्थन में आई है और लक्षद्वीप भ्रमण के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सोशल मीडिया पोस्ट पर मालदीव के मंत्रियों द्वारा की गई टिप्पणी की कड़ी निंदा की है। एक कहावत है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। दरअसल पिछले हफ्ते मालदीव के उपमंत्री एवं अन्य कैबिनेट सदस्यों और सरकारी अधिकारियों के द्वारा पीएम मोदी के लक्षद्वीप यात्रा के बारे में आपत्तिजनक और भद्दी टिप्पणी की गई थी, जिसके कारण भारत और मालदीव के बीच विवाद उत्पन्न हो गया था। भारतीय पर्यटकों ने अपने अपने मालदीव यात्रा को कैंसिल कर दिया था। दरअसल पिछले दिनों भारतीय पीएम द्वारा भारतीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए समुद्र तटीय पर्यटन स्थल लक्षद्वीप की यात्रा की गई और सभी भारतीय को संदेश देने की कोशिश की गई कि हमारे भारत देश में भी एक से बढ़कर एक पर्यटन स्थल है जिसकी यात्राएं की जा सकती है। जो भारतीय पर्यटक समुद्र तटीय पर्यटन स्थलों की तलाश में मालदीव, थाईलैंड, श्रीलंका आदि जगहों पर जाते हैं, उनको अपने स्वदेश भारत में ही लक्षद्वीप, दमन द्वीप, गोवा आदि विदेशों के जैसे समतुल्य समुद्र तटीय पर्यटन स्थलों की यात्रा करना चाहिए। इससे अपने देश में पर्यटन को बढ़ावा के साथ साथ स्थानीय लोगों को रोजगार का मौका भी मिलेगा। मालदीव के वर्तमान राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू हैं, जो 2023 में तत्कालीन राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलेह को हराकर 54.05% बहुमत के साथ चुने गए थे। उनके मंत्रीगण सोशल मीडिया पर पीएम मोदी की लक्षद्वीप वाले तस्वीरों पर कहते हैं, बढ़िया कदम है, पर हमसे मुकाबला करने की बात भ्रामक है, इत्यादि आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई। सोशल मीडिया पर एक अभियान भी मालदीव में शुरू किया था, जिसमें लोगों से मालदीव आने की बात कही जा रही थी और वहां की खूबसूरती को बताया जा रहा था। ऐसे में जब मालदीव सरकार के नेताओं की ओर से पीएम मोदी के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी या प्रतिक्रिया आई, तो इसके जवाब में भारतीयों की ओर से भी गुस्से का इजहार सोशल मीडिया पर किया गया। बॉलीवुड अभिनेता समेत कई हस्तियों ने भारत के समंदर में घूमने की बात की और मालदीव की ओर से आई प्रतिक्रियाओं पर कड़ी आपत्ति जताई। ये मामला बढ़ता देख मालदीव की सरकार को सफाई देनी पड़ी। मालदीव सरकार ने बयान जारी कर कहा कि जो बातें सोशल मीडिया पर कही जा रही हैं, वो हमें पता है। ये निजी बयान है, इनका सरकार से कोई नाता नहीं। आगे ऐसा किसी ने बयान दिया तो हम कार्रवाई करने से हिचकेंगे नहीं। इस बयान के कुछ घंटों बाद ही ये रिपोर्ट्स आने लगीं कि मालदीव सरकार ने भारत को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले 3 मंत्रियों को निलंबित कर दिया है। इस विवाद को लेकर मालदीव के टूरिज्म को तगड़ा झटका लगा है। भारतीयों ने अब तक लगभग 10,500 होटल बुकिंग और 5,520 फ्लाइट टिकट कैंसिल किए हैं। आपको बताते चले कि मालदीव का अर्थव्यवस्था केवल टूरिज्म पर टिकी हुई है। मालदीव में हर साल पूरे विश्व से कई लाख पर्यटक घूमने आते हैं। बीबीसी और मालदीव में भारतीय हाई कमीशन के स्रोतों के हवाले से मालदीव में विगत वर्षों में निम्न प्रकार से भारतीय पर्यटक घूमने गए हैं। 2020 में 63,000, 2021 में 2,91,000, 2022 में 2,41,000 और 2023 में 13 दिसंबर तक कुल 1,93,693 भारतीय पर्यटक मालदीव यात्रा कर चुके हैं। कई भारतीय टूरिज्म कंपनियों ने भी मालदीव की बुकिंग को रद्द कर दी है। उनके द्वारा कहा गया कि पहले देश, उसके बाद बिजनेस। हम भारतीय को भी अपने देश के प्रति समर्पण दिखाते हुए अपने देश के धरोहरों, ऐतिहासिक स्थलों को संरक्षित रखना चाहिए और स्वदेश में ही लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, गोवा, कोकर्ण तटीय स्थलों एवं कोलकाता के दीघा और उड़ीसा के उदयपुर समुद्र तटीय पर्यटन स्थलों की यात्रा करनी चाहिए। आप लोग कमेंट कीजिएगा तो लक्षद्वीप के लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा। लक्षद्वीप कैसे जाना है, कहाँ घूमना है और वहां जाने में कितना खर्च आदि लगेगा। दीघा और उदयपुर का वीडियो आई बटन में है, जाकर देख सकते हैं। इसी के साथ वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।